हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नीट का एग्जाम फिक्स हो चुका है, इसलिए हम आपको आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आज का हमने टॉपिक लिया है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं, या ये क्वेश्चंस जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ ये पिछले कुछ नीट के मेडिकल के एग्जाम्स हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं, उनमें आ चुके हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें कि भाई ये पृथ्वी का एक उपग्रह एक वृत्तीय कक्षा में नियत वेग v से घूर्णन कर रहा है। क्या है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि एक वृत्तीय कक्षा में एक नियत वेग v से घूर्णन कर रहा है। अगर आप इससे एक साथ गुरुत्वाकर्षण हटा दें तो जो इस उपग्रह की जो गति होगी वो किस प्रकार की होगी। अगर आपने एक साथ गुरुत्वाकर्षण हटा दिया है तो इसकी गति, तो ध्यान रखेंगे, इसकी गति पृथ्वी की या इस पिंड की गति के घूर्णन के स्पर्श रेखीय होगा। यानी कि जो इसका वेग होगा वो घूर्णन का मार्ग है, वृत्तीय मार्ग, उसके स्पर्श रेखीय होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो दिशा का जड़त्व होता है, दिशा के जड़त्व के कारण, ऐसा दिशा के जड़त्व के कारण होता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है दो एक समान तथा r त्रिज्या के तांबे के गोलों को संपर्क में रखा जाए। यानी कि आपने कोई भी दो एक समान तथा r त्रिज्या के कोई भी दो तांबे के गोले लिए हैं और उन्हें संपर्क में रखा है आपने। तो इसने पूछा है जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल r की किस घात के समानुपाती होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि कोई भी दो एक समान तथा r त्रिज्या के कोई भी दो तांबे के गोले हैं, अगर उन दोनों को आपस में संपर्क में रखा जाए या कांटेक्ट में रखा जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा वह r की किस घात के समानुपाती होगा। ऑप्शन दे देगा वो r की घात 2, r की घात 4, या ऑप्शन इसमें दे देगा r की घात 1/r² या 1/r4। तो देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है फॉर्मूला F = G m1m2/r²। यहाँ पर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, G4/3 r² होता है ये अपने पास यहाँ पर इसको ऐसे डिनोट कर दिया। इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करें, ये यहाँ पर ये 2r² हो जाएगा क्योंकि दोनों को संपर्क में रखा हुआ है। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो G तो 4/3 πr³ रो
r स्क्वायर अपॉन 4r²। तो ये यहाँ से आ गया। आगे इसको हम आगे और सॉल्व करें तो 4/9 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r की पावर 4 इंटू जी। आगे इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पर ही अपने पास सॉल्यूशन आता है 4/9 पाई स्क्वायर, ये रो है, रो स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 4 इंटू जी। तो यहाँ से हम निकालें तो f जो है समानुपाती हो गया, यहाँ से r की घात के लिए देखें f समानुपाती हो गया r की घात 4। तो हमारे पास आंसर आ गया है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो r की 4 घात के समानुपाती होगा। तो ये अगले क्वेश्चन की बात हो गई। अब आगे बात करें हम माना कोई दो पिंड जिनमें से एक का द्रव्यमान m तथा दूसरे का द्रव्यमान कैपिटल M है, अगर इन्हें वायु में रखा गया है, इन्हें वायु में रखा गया है माना कि कोई भी दो पिंड है जिसमें से एक का द्रव्यमान m है तथा दूसरे का द्रव्यमान कैपिटल M है, अगर इन्हें वायु में रखा गया है तो वहां पर इनके मध्य जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो F है। अगर इनके मध्य रिक्त स्थान में कोई आपेक्षिक घनत्व यानी कि कोई भी आपेक्षिक घनत्व हो सकता है जिसका मान 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी आपेक्षिक घनत्व वाला द्रव भर दिया जाए तो जो इसके मध्य जो ग्रेविटेशन फोर्स आता है इन दोनों पिंडों के, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे हम जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका मान F ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर इसका रीजन लिख देंगे अपन, ग्रेविटेशन फोर्स does not depend on medium। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि उस ग्रेविटेशन फोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कोई भी दो पिंड माना ये कोई पिंड M1 है और ये M2 है, इन दोनों का मास सेम है। ये कोई भी दो पिंड हैं जिनका मास सेम है और ये किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं जिनकी त्रिज्याएं R हैं। अगर इन दोनों के माना कि ये कोई दो पिंड है, इनका मास m है तथा इनकी त्रिज्या इनके मध्य की इनकी त्रिज्याएं r हैं दोनों की, तो प्रत्येक पिंड का वेग पूछ रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में दो समान द्रव्यकण त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। प्रत्येक कण की यह गति पूछ रहा है या चाल पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में बताया था कि जो वृत्तीय पथ पर घूर्णन करने के लिए किसी पिंड के लिए जो आवश्यक अवकेंद्रीय बल होता है
वह गुरुत्वाकर्षण बल या किसी अन्य बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो आवश्यक अवकेंद्रीय बल होगा, आवश्यक अवकेंद्रीय बल होगा, आवश्यक अवकेंद्रीय बल वह प्रदान किया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदत्त। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करें तो mv² इक्वल टू gm1m2/2r², क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वह अवकेंद्रीय बल के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि आवश्यक घूर्णन के लिए जो अवकेंद्रीय बल प्रदत्त है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, इसलिए mv²/r इक्वल टू gm1m2/2r²। ये इसको आगे हम सॉल्व करें आगे तो ये हमारे पास प्राप्त होता है v इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, mv²/r इक्वल टू gm1m2/4r²। यहाँ से ये m के मान इक्वल हैं, यहाँ से m से जाएगा और एक r से एक r जाएगा। तो इसको यहाँ से हम देखें तो v इक्वल टू 1/2√gm/r। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो गया। अब आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की। जो उपग्रह का भारहीनता का कारण क्या होता है, भारहीनता का कारण क्या होता है। एग्जाम में आएगा आपके लिए कि जो उपग्रह में जो भारहीनता का कारण होता है उसका कारण क्या होता है। तो उसका रीजन अगर आपसे पूछा है तो आप रीजन दे देंगे कि उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या होता है। उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। यानी कि उपग्रह पर आप भारहीनता महसूस करते हैं तो उसका रीजन होता है कि जो उपग्रह की सरफेस होती है उसके द्वारा जो रिएक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, 0। नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहीं कर लेते हैं नीचे ही। गुरुत्वीय द्रव्यमान किस किस के समानुपाती होता है। यानी कि अगर वो क्वेश्चन देगा कि गुरुत्वीय द्रव्यमान किस किस के समानुपाती होता है तो आप वहां से ऑप्शंस में देख लेंगे तो वो समानुपाती होता है गुरुत्वीय क्षेत्र के, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड गुरुत्वीय बल के, ग्रेविटेशनल फोर्स, और समानुपाती होता है ये गुरुत्वीय तीव्रता के। अगर आपको ऑप्शंस में से ये इन तीनों में से कोई भी मिलता है तो आप वहां से इनको कर देंगे। अगर आपको ये तीनों ही मिल जाते हैं तो आप कर देंगे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आएगा कि गुरुत्वीय द्रव्यमान निम्न में से किसके समानुपाती होता है। ये आपको कहीं भी अगर इनमें से कोई भी एक दिखे तो वहां पर आपका आंसर इनमें तीनों में से कोई भी एक चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, माना अवकेंद्रीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का मान बराबर हो। अगर दोनों का मान बराबर है तो वो पूछ रहा है कि पिंड पर
टोटल अप्लाइड फोर्स का मान। उसका कहने का मतलब है यानी कि कोई भी पिंड है उस पर जो गुरुत्व अवकेंद्रीय बल है तथा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उन दोनों का मान बराबर है। वो किसके बराबर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं F के बराबर है। तो जो उसने पूछा है कि जो पिंड पर टोटल अप्लाइड फोर्स होगा उसका मान क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी जाता है, उसका मान F ही प्राप्त होगा। लेकिन ये क्यों प्राप्त होगा, मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से पिछले क्वेश्चन में, कि जो घूर्णन के लिए आवश्यक अवकेंद्रीय बल होता है वो प्रदत्त होता है किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू होता है हमारे पास अवकेंद्रीय बल के। यानी कि जो F ग्रेविटेशनल होगा उसका मान हो जाएगा mv²/r की। यानी कि उसका जो मान है वो F के ही बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहां से आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे पूछ लिए जा सकते हैं। और यार इनको करना काफी सरल है। ये कुछ टॉपिक है जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, ग्रेविटेशन है, इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो ही जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो पूछ लेगा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, यानी कि उसकी प्रकृति के बारे में पूछ लेगा। वो ऑप्शन में देगा आपके लिए स्थिर वैद्युत बल, स्थिर आकर्षण बल, या देगा आपके लिए कूलम बल। तो इसकी जो प्रकृति होती है वह संरक्षी बल होता है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल। मैं आपको संरक्षी असंरक्षी बल करा चुका हूं, आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देखिए। मैं ये अवकेंद्रीय बल वाला करा चुका हूं, संरक्षी असंरक्षी के लिए करा चुका हूं, कार्य करा चुका हूं, ऊर्जा करा चुका हूं। तो ये बात हो गई। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, माना चंद्रमा तथा पृथ्वी के केंद्रों के मध्य की कोई दूरी d मान ली है। यानी कि हमने क्या किया कि चंद्रमा तथा पृथ्वी के केंद्रों के मध्य की कोई दूरी d मान ली, और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वह चंद्रमा के द्रव्यमान के 81 गुना है। चंद्रमा के द्रव्यमान के 81 गुना है। यानी जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान के 81 गुने के बराबर है। तो वह पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर जो F ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, वहां जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। यानी कि वह उस दूरी को पूछ रहा है जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान है उसका मान 0 हो जाता है। तो इसके लिए हम बात करें, एक फॉर्मूला होता है, मध्य की कोई दूरी, मध्य की दूरी d है यहाँ, और ये 81 गुना है। हम बात करें, ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू √m1 अपॉन √m1 √m2, ये दोनों का सम होता है, इंटू d। अगर हम इस फॉर्मूले में रखें वैल्यू तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यानी कि x इक्वल टू √81m ऑन √m प्लस √81m इंटू d। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करें तो इसका मान आ जाता है 9/10 इंटू d। यानी कि जो दूरी 9/10d पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होगा, जो Fg होगा, वो 0 प्राप्त होगा। अब ये 0 कहां प्राप्त होता है, ये कैसे आता है,
यानी कि जहां गुरुत्वीय तीव्रता का मान शून्य होता है, गुरुत्वीय तीव्रता का मान शून्य होता है, वहीं जो Fg का मान होता है, F ग्रेविटेशनल का मान यानी कि बल का मान होता है, वो हमारे लिए शून्य प्राप्त होता है। ये हम पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन को सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ये आज के लिए, और अगले लेक्चर में हम और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ और कराएंगे, और ग्रेविटेशन की बात हम 2-3 लेक्चर में कर लेंगे और उसको फिनिश कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर।